नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। रात का बासी खाना। सास बहू की कहानी शुरू से अंत तक सुनना। नीरा देवी अपने बेटे कुशल की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू रजू के लिए रोज कुछ ना कुछ नई डिश बनाती। प्रमोद ने कहा, अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? नीरा ने कहा, आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं। बहू को पसंद आएंगे? प्रमोद ने कहा, क्यों नहीं पसंद आएंगे, तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। राजू ने बोला, लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। नीरा ने कहा, खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताज़ा खाना खाने का भी शौक है। नीरा कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर राजू परेशान हो जाती है। राजू, क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? प्रमोद ने कहा, अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? राजू ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। प्रमोद ने कहा, तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताज़ा खाना बनाना होगा। नीरा ने कहा, आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताज़ा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? राजू ने कहा, हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताज़ा खाना। राजू सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन कुशल बोला, अरे राजू, माँ अकेले रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। राजू ने कहा, हाँ क्यों नहीं। राजू अब खाना बनाने में सास नीरा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम राजू के जिम्मे आ जाता है और तीनों वक्त का खाना राजू को बनाना पड़ता है। राजू ने कहा, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? मीरा ने बोला, खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। नीरा देवी ने दिन भर का मेनू सुना दिया। राजू रसोई में जाती है। राजू बोलती है, सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन राजू को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए राजू जब रसोई में जाती है, राजू ने सोचती है, दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई हूँ, कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज़्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज़्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। राजू यही करती है। वो ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज़्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना राजू फ्रिज में रख देती है। सुबह जब नीरा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। नीरा ने बोलती है, अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? राजू ने कहती है, क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। नीरा ने कहती है, तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। राजू ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। नीरा ने कहा, लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। राजू ने कहा, मम्मी जी, मैं सब्जी गरम कर दूंगी और आटे की पूरियाँ तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। राजू यही करती है, बासी आटे की पूरियाँ तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गरम कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। कुशल ने कहा, आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। राजू ने कहा, आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। कुशल कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खा के बाद नीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। नीरा देवी ने बोलती है, हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्रमोद ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? नीरा कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है।
प्रमोद ने कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। प्रमोद नीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद प्रमोद ने कहा है, बहू अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है और हाँ आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। राजू खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन नीरा ने कहा, अरे बहू ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? राजू ने कहा, मम्मी जी ये कल रात बनाई थी। नीरा ने कहा, फिर से बासी खाना तूने फ्रिज में रख दिया? राजू ने कहा, मम्मी जी मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूँगी। खाना एकदम ताज़ा लगेगा और सब्जी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नीरा ने कहा, बहू तुम समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। राजू ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। राजू नीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताज़ा करके सबको खिला देती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। राजू खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, राजू ने बाहर से चाउमीन मंगवाई। नीरा ने कहा, ये इतने बड़े डिब्बे में क्या है? राजू ने कहा, मम्मी जी इसमें चाउमीन है। नीरा ने कहा, लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता है और तूने इतना सारा मंगवा लिया। राजू ने कहा, मम्मी जी आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। राजू ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफ़ी ज़्यादा थी इसीलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने उस चाउमीन को गरम करके नाश्ते में खा लिया। नीरा ने कहा, देख बहू तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तो होटल का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। राजू ने कहा, मम्मी जी आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन कुशल के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। यह सुनते ही राजू खुश हो जाती है। राजू ने आज तो इतना सारा खाना बना लूँगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन राजू खाने में काफ़ी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। कुशल के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। दोस्तों ने कहा है, अरे वाह भाभी जी अपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है और पालक की पनीर की सब्जी वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। अरे ये कश्मीरी दम आलू मज़ा आ गया। राजू ने कहा, थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद भी नीरा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। नीरा ने कहा, रज्जू ए रज्जू बहू क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? राजू ने कहा, नहीं मम्मी जी। नीरा ने कहा, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? राजू ने कहा, मम्मी जी खाना बच गया। मुझे लगता था कि कुशल के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम ही लोग आए। नीरा ने कहा, बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? राजू ने कहा, मम्मी जी अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं कुशल के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। नीरा ने कहा, रज्जू बहू ये बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। राजू ने कहा, घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? जब तक एक खाना ख़त्म नहीं हो जाता दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब? नीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में
चली जाती है और रज्जू सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। रज्जू ने ओहो, खाना कुछ ज़्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन रज्जू आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। नीरा ने कहा, रज्जू बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताज़ा खाना बना लिया है। ये खाना तू और कुशल खा लो। अब रात का बासी खाना सिर्फ रज्जू और कुशल खाते हैं। नीरा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताज़ा खाना बनाने लगती और रात का बासी खाना सिर्फ रज्जू और कुशल को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कुशल ने कहा, मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और नहीं खा सकता। रज्जू ने कहा, लेकिन खाना तो अभी बहुत बचा है। कुशल ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए किसने कहा था? कुशल ऑफिस चला जाता है। अब रज्जू को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही रज्जू की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती है। नीरा देवी कुशल को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। कुशल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और रज्जू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रज्जू का चेकअप करता है। डॉक्टर ने कहा, इन्हें फूड पॉइजन हो गई है, लगता है इन्होंने काफ़ी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। 3 दिनों तक इन्हें हल्का खाना ही देना है और ध्यान रहे, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कुशल रज्जू को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से रज्जू की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज तीनों वक्त ताज़ा खाना बनाने लगती है। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसी सास बहू की कहानी को सुनने के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। जल्दी लेकर आऊँगा एक और कहानी। नमस्ते।